क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए आज के इस दौर की एक दिलखराश दास्तान। मुल्तान में मौजूद एक सीरियल किलर के अंधाधुन मजालिम के नाकाबिले यकीन वाकयात। जुल्म व बर्बरियत का यह खेल आखिर क्यों जारी था, इसका अहवाल जानिए। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। केस पूरा मुल्तान का है। यकीन करना, जब हम इस केस के इन्वेस्टिगेशंस करते हुए वहां तक पहुंचे ना, तो यकीन करें कि दिल खून के आंसू रो रहा था कि क्या हो गया इस माशरे को। और कत्ल जैसा जुर्म जो कि कभी छुपता नहीं है। यानी इंसान गुस्से और जुनून की हालत में क्या कुछ कर गुजरता है कि यानी इस केस को ही देख लें आप। क्या क्या कहे यार माशरे को। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम इस लम्हे आपको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार रहे वो हैं 232। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात हुए 519। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान के जो केसेस मंजर-ए-आम पर आए वो हैं 17। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये रिपोर्टेड केसेस हैं 8168। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात को उस जानिब ले जा रहे हैं कि जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, आज की जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो मुल्तान से है कि जहां जुल्म बर्बरियत की एक ऐसी दास्तान तहरीर की गई, एक ऐसा हकीकी वक़ुआ सरजद हुआ, एक ऐसी हैरान कुन दास्तान वजूद में आई कि जिसे देखकर और सुनकर हर एक हैरानियों के समंदर में गोताज़न हो गया कि आज के इस जदीद मुआशरे में ये सब क्या हो रहा है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में हम हमेशा ही आपको मुल्क भर के मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले जराइम के वाकयात की बाबत आगाह करते चले आ रहे हैं। कि जराइम पेश अनासर की जानिब से होने वाली मज़मूम कार्रवाइयों के नताइज अवाम किस तरह भुगतती है।
ہمیں اور آپ کو ان معاملات سے کیسے محفوظ رہنا چاہیے، کیسے کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کی امید اور سہارا بن پائیں۔ یاد رکھیے ناظرین، انسانیت اور خاص طور پر ہمارا مذہب بھی ایک دوسرے کی مدد اور اپنی حفاظت کا اولین درس دیتا ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ معاشرہ انسانوں ہی سے تشکیل پاتا ہے۔ میرا بیٹا آپ کے قبضے میں ہے۔ معاشرہ ہے تو اقداریں ہیں۔ میں غریب آدمی 10 لاکھ روپے کہاں سے دیں؟ ایک دوسرے کی آگاہی ہے، ورنہ تنہا زندگی کے شب و روز کون گزار پائے گا؟ اور اسی تناظر میں ہونے والے کچھ ایسے معاملات جرائم اچانک ہی ملتان کے مختلف علاقوں میں منظر پر ابھرنا شروع ہوئے۔ اسی تناظر میں ہونے والے کچھ ایسے معاملات جرائم اچانک ہی ملتان کے مختلف علاقوں میں منظر پر ابھرنا شروع ہوئے تو ہر ایک حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ کہ بھائی جان وقت ہی ایسا ہے، کون کسی کی مدد کرے؟ کوئی دیکھ رہا سامنے چوری ہو رہی ہے، ڈکیٹی ہو رہی ہے، اسلحے کے سامنے کون آئے؟ ہر کوئی ڈرا ہوا آدمی، کسی کے پاس سیکورٹی تھوڑی ہے، ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے لے کے جا رہا ہے، کوئی آواز نہیں دے سکتا، وہ جائے گا تو دشمنی ہے بھائی، اس لیے ہر کوئی آدمی یہ کام کرے گا ہی نہیں۔ قانون کی کتابوں میں تحریر کی جانے والی شکایات، واقعات اور عوام کی جانب سے شور و استغاثے کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ یہ سب احوال کیا ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ماہ جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر 2023۔ پولیس اسٹیشن شاہ شمس، ضلع ملتان۔ ایف آئی آر نمبر 1686/23، ای ٹیگ 5945۔ تعزیرات پاکستان بدجرم زیر دفاع 392، 302، 201، 411، 397، 134، 381A اور 380 کے تحت مختلف تاریخوں میں درج ہونے والی ایف آئی آرز کو تفتیش کے دائرے میں لایا گیا۔ اس سلسلے کی پہلی ایف آئی آر محمد شہزاد ولد ظہور احمد نے داخل کی اور اس کے بعد ناظرین دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہی جیسے طریقے جرم کا مسلسل ارتکاب ہوتا چلا گیا۔ یہ شاہ شمس پولیس اسٹیشن کی حدود ہے۔ اسی علاقے سے ظلم و استبداد کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ گزشتہ دنوں شروع ہوا تو اپنی انتہا کو جا پہنچا۔ یہ شخص اسی طرح اپنے ایک شناسہ کے گھر آ پہنچا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے درمیان کہنے لگا کہ مجھے کچھ وقت کے لیے تمہاری موٹر سائیکل چاہیے، اور ہاں کچھ تھوڑی سی رقم بھی۔ آنے والے اپنے دوست کو اس نے صاف لفظوں میں منع کیا کہ میں موٹر سائیکل کسی کو نہیں دیتا، میں اس کے لیے تم سے معذرت چاہتا ہوں، ہاں اس کے علاوہ کچھ کھانا پینا ہے تو بتاؤ، میں حاضر ہوں تمہارے لیے۔ یہ بات سن کر موٹر سائیکل مانگنے والے شخص کی آنکھوں میں جیسے نفرت اتر آئی ہو۔ اتنی سی بات کے جواب میں کیا حیران کن رد عمل سامنے آیا، ذرا اندازہ تو کیجئے۔ یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے جنم جنمان کی دشمنی اور عداوت ہے ان کے درمیان میں۔
اس کے بعد جو اس کے دماغ میں آیا یہ وہی سب کرتا چلا گیا۔ یوں ہی سب ہوتا رہا اور اس کے بعد یہاں سے جو اس کے ہاتھ لگا یہ سمیٹتا چلا گیا۔ آخرکار صاحب خانہ کی ذاتی پستول بھی اپنے ہمراہ لے کر روانہ ہو گیا۔ یہ شخص پھر اچانک نمودار ہوا۔ نہ جان نہ پہچان، نہ دوستی نہ دشمنی، اس کے باوجود یہ بیچارہ موٹر سائیکل سوار بھی اس کی ڈٹائی اور دیوانگی کا نشانہ بن گیا۔ پہلے ارتکاب جرم کے بعد ایک رات گزر چکی۔ اگلی صبح علاقے کے آتے جاتے لوگوں کو اس گھر سے کچھ تعفن محسوس ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ ہاں ہیلو 15 سر، یہاں پہ نا گھر میں بدبو آ رہی ہے بہت تیز قسم کی، پتہ نہیں کس چیز کی ہے، اب پتہ نہیں چل رہا صحیح، بہت زیادہ بدبو ہے۔ آپ آ جائیں جلدی سے۔ ہاں جی ہاں جی۔ اور اس کے بعد جب لوگ یہاں یکجا ہوئے لگے تھے اور ایک کے بعد دوسرا قتل ہونا کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سے حالات و واقعات اچانک ہی رونما ہو گئے ہیں۔ اس جانب مکمل تحقیق و تفتیش کے بعد یہ بالکل ہی واضح نہ ہو پایا کہ آخر وہ کون سے معاملات زندگی ہیں کہ جس کے بنیاد پر اس گھر میں رہنے والے کو قتل کر دیا گیا۔ اور
ہر ایک یہ سوچ رہا تھا کہ آخر کون سے وہ دشمن و قاتل ہیں کہ جنہوں نے ظلم کی یہ انتہا کر دی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دوسرا ہمارا جو اپنا مرڈر ہوا تھا جس میں ارشد ہے، اس میں کوئی چیز نہیں کی تھی، جسٹس نے کوشش کی تھی ڈکیٹی کی. اچھا، ادھر قانون کے اہلکاروں میں ہونے والے مسلسل قتل کی وارداتوں کا کوئی نتیجہ کہیں سے برآمد نہ ہوا کہ آخر وہ کون سا گروہ ہے جو ظلم و بربریت کو پروان چڑھا رہا ہے. میرے خیال میں پھر وہاں سے ہم نے ان کے مکمل کویف لیے اور انہوں نے بتایا بھی قتل ہونے والے مقتولین کی کسی سے نہ کوئی دشمنی نہ ہی کوئی عداوت ظاہر ہو پائی، تو پھر آخر یہ سب کیا ہے؟ ہم اسی پہ کام شروع کر رہے ہیں کیا ہے تو انشاءاللہ ہم 2 گھنٹے نمبر بند کر کے کھول لیتا ہوں. ہاں 2 گھنٹے نمبر بند کرتا تھا، 2 گھنٹے یہ کھول لیتا ہے ایسا نا کھول لیتا. ہمارا یہ ناصر ہوگا، ہمیں ضرور فتح حاصل ہوگی. ادھر یہ سب جاری تھا اور دوسری جانب یہ منظر سر ابھارنے لگا. اس شخص کو جسے یہ جانتا پہچانتا بھی نہیں تھا اپنے جنون کی بھیٹ چڑھا دیا. ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ جاری و ساری ہے. اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں. جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے. کرمنلز موسٹ وانٹڈ. ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ ایک بار پھر جاری و ساری ہے. آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ملتان کے علاقے صدر شجاع آباد پولیس اسٹیشن کی حدود میں سرزد ہونے والا ایک ایسا واقعہ کہ جسے دیکھ کر اور سن کر ہر ایک حیران و پریشان رہ گیا کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہوا. شروع کرتے ہیں ایک بار پھر کرمنلز موسٹ وانٹڈ. کرمنلز موسٹ وانٹڈ میں آج ہم بیان کر رہے ہیں ملتان کے علاقے میں جب اچانک ہی لوگ خوف اور پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے کہ کوئی ایسا گروہ جو بلا وجہ معصوم انسانوں کی زندگیوں کو تاراج کیے جا رہا ہے. بالکل یوں ہی ایک جنونی وحشت انگیز شخص اپنی من مانیاں کرتے ہوئے معصوم انسانوں کے لیے قتل کا محور بنا ہوا تھا. معلوم ہوا کہ گزشتہ دنوں موٹر سائیکل پر سول پرچہ جات میں جس شخص کو دوران سفر گولی ماری گئی وہ ڈولفن پولیس کا اہلکار تھا. اس جانب وہ سب چل رہا تھا اور ادھر بھرے بازار میں ایک نیا بکھیڑا یکجا ہونے لگا. اسی درمیان اسی انداز سے یہ شخص نمودار ہوا اور بغور ٹکٹکی باندھے انہیں گھورنے لگا. اس پر سامنے موجود لڑکے نے پوچھا، کیا بات ہے، کیا گھور رہے ہو ہمیں؟ بس یہ کہنا تھا کہ اس کے بعد یہاں ایک بار پھر موت کا رقص شروع ہو گیا. اس جانب پھر ایک افراتفری کا عالم بپا ہو گیا. ایک یہ سوچنے لگا کہ بڑی تسلسل کے ساتھ ایک ہی جیسے انداز سے بنا کسی عداوت و دشمنی کون کون کسے مارے جا رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا.
सीपीओ मुल्तान भी होने वाली ऐसी होशरुबा कार्रवाइयों का अहवाल जानकर परेशान हो गए। अब हर जानिब से एक ही सदा बुलंद हो रही थी कि वो कौन है जो इलाके में खौफ और दहशत की अलामत बन गया। यहां इन तमाम अफराद के यकजा होने के बाद सीसीटीवी फुटेजेस और कुछ जाती शहादत की बुनियाद पर एक खाका तैयार किया गया जो यकीनन उस कातिल से मिलता जुलता होगा। काम शुरू हो गया। एसपी साहब की मीटिंग हुई है एक, तो एसपी साहब ने कहा कि यार चेक करो कि अपनी कौन सी ऐसी वारदात है जिसमें पिस्टल गया है। तो फिर एसपी साहब ने ये बताया कि यार हमारी एक चेलिए की वारदात है 302 जिसमें पिस्टल गया है। हाँ, वहाँ से एसपी साहब ने उसकी तरफ पिस्टल कहाँ से लिया? हाँ, हम तादाबाद में सर्कल मीटिंग हुई तो वहाँ से ये जनाब उसकी तरफ क्रिमिनल मोड। हाँ, उठ जाए अब हम लोग। इस पे हम काम करेंगे ना तो इंशाल्लाह में हाँ, ये जो है ये सारे इसकी ये रात के टाइम ही ऐसा निकलता है। हाँ, ये इसकी बी पार्टी सारे ये लोकेशन आ रही है इधर इसका, ये इसे लेट नाइट का है सारा, ये शाम को इधर आया है तो इस लोकेशन पे ये हाईलाइट कर दिया है। मजीद इसकी जो रिसेंटली बी पार्टीज़ हैं वो ये मुसलसल इस बंदे से रब्ते शॉर्ट कॉल्स है सारी इसकी ये, तो ये बंदा बी जो मासूम इंसानों को अंधाधुंध मौत के घाट उतारे जा रहा है, यहां से इस दहशतगर्द कातिल की तलाश का सिलसिला शुरू कर दिया गया। और इस तस्वीर के प्रिंट मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचाने की काविशें शुरू कर दी गईं ताकि निशानदेही में आसानी हो जाए। इन तमाम तर कार्रवाइयों के बाद अब उस वहशत अंगेज शख्स की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी यकीनन करीब तर थी। इधर ये तैयारियां जारी थीं और उधर इस मंजर में यहां से निकलने के बाद जैसे इस पर वहशत और बर्बरियत सवार हो गई हो। जाते हुए बेचारे इस दूध वाले को इसने देखा और गौर से देखता चला गया, और इसके बाद नाजरीन क्या हुआ जरा अंदाजा तो कीजिए। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड जारी और सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में एक बार फिर आप सबको उसी मोड़ की जानिब ले जा रहे हैं कि जहां से ब्रेक पर जाने से पहले हमारा और आपका राबिता टूटा था। शुरू करते हैं एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। मुस्तकिल ये खबरें अवाम तक पहुंचते पहुंचते एक हैबत का बायस बनती जा रही थीं।
ऐसे ही मराहिल मुसलसल जारी थे। इसमें मुझे जो लग रहा है कि आपकी कोई मुखालफत किसी के साथ हो सकती है। लेवल पे काम हुआ है तो इसमें सर ऐसी कोई मुखालफत मुझे नहीं नजर आती सर। पूरा वाकया आप इकट्ठे एक गाड़ी में आ रहे थे? हाँ, एक ही गाड़ी में, शुरू से रूटीन भी यही है सर। मैं इसे ये ऑब्जर्व करता हूँ इस वक्त तक कि वो टारगेट किलिंग हो सकती है। टारगेट किलिंग क्यों होगी? मुझे तो ऐसा सर कोई दुश्मनी नजर नहीं आती सर। मुझे पता चला है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि सर आप पर्सनल जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि मैं तफ्तीश चेंज करूं। आपके साथ वो क्वेश्चन कर रहा हूँ जो तफ्तीश के रेलेवेंट है। सर मैं कोई अनरेलेवेंट सवाल नहीं कर रहा और आपके फायदे के लिए कर रहा हूँ। सर मैं समझता तो आप महसूस ना फरमाइएगा। सर मैं समझता हूँ आप। कानून के एहलकार मुस्तकिल इस तफ्तीश में लगे थे कि आखिर होने वाले इस कत्ल के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है। मौके वारदात से मिलने वाले मुख्तलिफ शवाहिद और टेलीफोन कॉल्स का रिकॉर्ड चेक किया जाता रहा। दूसरी जानिब कानून के एहलकारों में इस कातिल की गिरफ्तारी अब एक चैलेंज बन चुकी थी। स्नैप चेकिंग के दरमियान जैसे ही इस मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा किया गया, वो तमाम पाबंदियां अबूर करते हुए फरार की कोशिशों में लग गया। और नाजरीन, बिल्कुल इसी अंदाज से यह शख्स आखिरकार कानून की तहवील में आ गया। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद लुकमान। बाप का नाम? अब्दुल गफार। कौन? अराई। किधर रहते हो? सर बकर मंडी। तुम्हें हमने पकड़ा है, पता क्यों पकड़ा है? नहीं सर। तुम्हें पता होना चाहिए। सर नहीं पता। तुम हमारे इलाके में बगैरती करते रहे हो? नहीं सर। डकैतियां करते हो? नहीं सर, कभी नहीं की। कत्ल करते रहे हो? नहीं सर, कभी नहीं की। तो क्या करते हो? सर मजदूरी करते हैं। मजदूरी तो तुम नहीं करते? जी सर। तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन तो तुम्हारा साथ नहीं दे रहे। सीधी बात करो। सर सीधी बात कर रहा हूँ। सही बताओ। सर गलती हो गई। क्या गलती हो गई है? सर ये हुआ है मुझसे। क्या हुआ है? कत्ल हुआ है सर। कौन सा कत्ल हुआ है? सर ये किडनी के पास। किडनी सेंटर के पास? जी सर। कौन सा कत्ल हुआ है, क्यों किया, बताओ। डॉल्फिन वाला था। हाँ, वो जा रहा था गाड़ी पे। कौन सी गाड़ी थी? 125 था सर। तो फिर मैं फायर मार के चला गया था। जो बंदा ना रुके उसको फायर मारते? सर गलती हो गई। एक को तुमने फायर मारा? जी। फिर उसकी जेब से मैंने पैसे निकाले, मैं चला गया था। शर्म को हया को गैरत नहीं आई? एक बंदा कत्ल कर दिया, फिर उसकी जेब से पैसे निकाल रहे हो। और क्या निकाला था? सर मोबाइल था। उसी की जेब से मोबाइल भी निकाला? जी। फिर मैं चला गया था। किस चीज पे थे आप? सवारी क्या थी आपके पास? मोटरसाइकिल था सर। तो मोटरसाइकिल पे सवार था? जी सर। अकेले ही था? जी सर। बेगुनाह लोगों को लूटते भी रहे हो और कत्ल भी करते रहे हो। सर गलती हो गई। उस वक्त तुम नशे में थे? जी सर। कब से तुम नशा कर रहा है? 2, 2.5, 3 साल हो गए। नशा भी करता रहा, बेगुनाह लोगों को लूटता भी रहा और उनको बेचारों को फायर भी मार के कत्ल करता रहा। और भी कुछ किया तुमने? वो जेल में सब?
जी सर। बकवास करो फिर। गल्ला मंडी में सर एक वारदात की थी। फिर क्या किया तुमने उसके साथ? सर उसका मोटरसाइकिल लेके मैं चला गया था। पूरी बात बताओ। जी सर, उसका मोटरसाइकिल मैंने उसे उठाया, मोटरसाइकिल लिया उसका, तो मैं मोटरसाइकिल लेके चला गया था। मोटरसाइकिल उसका चल नहीं रहा था, फिर मिसिंग वगैरह कर रहा था मैंने। फिर दो लड़के आ रहे थे, हाँ? उन्हें पिस्टल दिखा के रोका, उनसे मोटरसाइकिल ली है। 19 मॉडल गाड़ी थी, वो लेके फिर मैं सर चला गया। एक के बाद दीगर एक ही वक्त में फिर तुमने 2 वारदातें की। पहले 2 बेगुनाह कत्ल किया, फिर तीसरा कत्ल कर दिया, फिर मोटरसाइकिल छीन लिया। इससे आगे जो तुमने किया वो भी बताया मुझे। सर फिर ये सजाद वाला काम किया था। क्या सजाद को क्या किया? सर उसका गला काटा था। गला किससे काटा? सर छुरी से। ये इंसानों वाला काम कर रहे हो? सर गलती हो गई। वो गलती एक होती है, 2 होती है। सर नशे की हालत में था, कोई पता नहीं चला। नशे में ऐसे बंदा कर, अपने घर वालों के लिए कत्ल किया तुमने? कितने अरसे से वाकिफ था तुम्हारा वो? सर 1.5 साल से वाकिफ। 1.5 साल से वो तुम्हारा दोस्त था? जी सर। दोस्त के घर में जाके दोस्त को ही कत्ल कर दिया तुमने? सर गलती हो गई। इसको गलती कहते हैं? 4 बेगुनाह बंदे आपने कत्ल कर दिए हैं, उनके घर बर्बाद कर दिए हैं, और अब आपको गलती का एहसास हो रहा है। जी सर। कमाल है, इंसानियत के नाम पे एक धब्बा हुआ। मामूली से माल की खातर लोगों की जान लेता रहा है अपने नशा पूरा करने के लिए। सुल्तान का एक रूरल तहसील में वाक़या है। वहाँ पे ओवरऑल जो एरिया है वो रूरल किस्म का है, सेमी अर्बन सी जगह है। तो वहाँ पे ये हमारा एक शख्स अब्दुल लतीफ़ जो था, ये अपने वालिद के हमरा जा रहा था। रात को 9 बजे इनकी किराने की दुकान थी, जबकि किराने की दुकान बंद करके वहाँ से अपने घर जा रहे थे। तो रास्ते में रात को 9 बजे करीब एक धूरी वाला एक पुल एक जगह है, वहाँ पे इनको नामलूम मुल्ज़िमान ने रोका और इनसे मोटरसाइकिल और मोबाइल छीनने की कोशिश की, जिस पे कि इसके वालिद ने थोड़ा सा रजिस्ट किया और उस रजिस्टेंस पे मुल्ज़िमान ने फायरिंग की और इनके वालिद की सब्सिक्वेंटली हॉस्पिटल में जाके डेथ हो गई। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और इसकी तफ्तीश स्टार्ट कर दी और फिर इस पर काफ़ी मेहनत हुई। मेहनत करने के बाद इनमें मुल्ज़िमान को पकड़ लिया गया। बड़ी कोशिश की गई कि यह खून किसी तरह छुप जाए, लेकिन छुप नहीं सकता था, क्योंकि जुल्म फिर जुल्म है। अल्लाह ताला का कानून है कि खून नाहक कभी छुपता नहीं है। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही इसी गैराज पे रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।